गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड। सरकारी चैनल गाइड पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो अपडेट है वो किसानों के लिए फिर से एक नया अपडेट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, इस मतलब इस स्कीम से जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं लगभग बहुत लोग को पता है, बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग का ऐसा है कि मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे कोई कोई गलत जानकारी दे देता है। मैं अगर जाता हूँ किसी के पास, जैसे जो कृषि अधिकारी जो पंचायत स्तर पे हैं या फिर ब्लॉक स्तर पे, वो गलत जानकारी देते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ परेशानी हो रहा है। मतलब ऐसा ऐसा मेरे पास मैसेज आया था और ऐसा मैं देख भी रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे अब आपके पास जब जानकारी रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि चीज़ों को क्या क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको जितनी भी जानकारी है वो सारे क्वेश्चन और आंसर के रूप में है। ठीक है, पहले क्वेश्चन है और उसके नीचे उसका आंसर है। ठीक है, पहले सवाल है, उसके नीचे जवाब है इसका। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जैसे प्रधानमंत्री किसान किसान सम्मान निधि है क्या, इस स्कीम में कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, फिटमेंट फैक्टर, मतलब कितना, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कितना पैसा मिलता है, कब कब तक स्कीम चलेगा, कब से चल रहा है, मतलब जो भी जितने भी सवाल हैं सब कुछ इसमें मतलब डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या, पहला ही सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक मतलब स्कीम है, जिसमें जितने भी जमींदार किसान हैं, जमींदार का मतलब ये हो गया कि जमींदार का मतलब आपको पुराने जो जमींदार बोलते थे उसको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिनके पास ज़मीन है, जो खुद की खेती करते हैं। ठीक है, उनको मतलब आर्थिक सहायता पहुंचाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, मतलब इसमें सीधे सीधे कि सरकार, भारत सरकार द्वारा सीधे सीधे उनको आर्थिक सहायता पहुंचाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें आर्थिक सहायता क्या क्या है, 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। ठीक है, नीचे आपको पूरा इसमें डिटेल्स में दिया गया है कैसे कैसे देना है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि क्या इसमें छोटे किसान ही इसके लिए पात्र हैं या बड़े किसान भी इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि 2019 में 24 फरवरी को ये स्कीम आया था। ठीक है, मतलब 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम आया था। तो उस समय जो था, उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 एकड़ से कम, मतलब जिनका जोत 2 एकड़ से कम है वैसे किसान इसके लिए सिर्फ पात्र थे। लेकिन ये कंडीशन उसके बाद हटा दिया गया था, मतलब जैसे सरकार बनी थी 1 जून 2019 को इसका हटा दिया गया था। और मतलब इरेस्पेक्टिव, मतलब आपका कितना खेत है कितना नहीं है, ये 2 एकड़ वाला कंडीशन बिल्कुल हटा दिया गया था। आपके कितना भी है आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, 10 एकड़ है, 50 एकड़ है, नहीं, देखिए लिखा है इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। ठीक है, आप कितना भी जोते हैं आप इसके लिए पात्र हैं। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मैं देख रहा हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन लोग को पहुंचा दिया गया है किसी किसी को कि आपका 2 एकड़ तक होगा तभी आप इसके लिए पात्र हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्कीम जब लॉन्च हुआ था तब था ऐसा। ठीक है, लेकिन तुरंत हटा दिया गया था। आप देख रहे हैं 5 साल पहले का, ये 6 साल पहले का है कि 1 जून 2019 को इसको हटा दिया गया था। इस स्कीम का फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, तो पीएम किसान में ये फ़ायदा है कि आपको 6,000 रुपया हर साल, 6,000 रुपया हर साल आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा आपके खाते में दिया जाता है, जिसमें हर 4 महीने पे आपको 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है। हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है, ऐसे 6,000 रुपये सालाना आपको दिया जाता है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था स्कीम, तो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और 1 जून 2019 को लागू कर दिया गया कि आपकी भूमि 2 एकड़ से ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जब लॉन्च हुआ था तो इसमें सिर्फ 2 एकड़ वाले को रखा गया था। स्कीम कब इफेक्ट में आया, फ्रॉम विच डेट, तो 1 दिसंबर 2018 से स्कीम में इफेक्ट में आया। ठीक है, अब कौन कौन इसके लिए है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो बहुत साधारण इसमें देख लिखा हुआ है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज विच हैव कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग इन देयर नेम्स आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट अंडर द स्कीम। अगर आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। बहुत छोटा बात है, इसमें कोई घुमाने की बात नहीं है कि ये है वो है, कोई कंडीशन नहीं है। ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, जितने भी किसान हैं जिनका अपना खेत है, जिनके पास अपना जोत है, और मतलब कल्टिवेबल लैंड की बात हो रही है, मतलब ये नहीं कि घर का ज़मीन है वो नहीं, मतलब जो जिस पे आप खेती कर सकते हैं, अगर आपके नाम पे है तो आप इस स्कीम के पात्र हैं। ठीक है, यही छोटा सा बात है, जिसे बहुत लोगों को जो मिस इन्फॉर्मेशन है, देखिए एक लाइन में ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे। छठा नंबर सवाल का जवाब ही यही है। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है ये भी जान लीजिए।
ठीक है, कौन कौन की, तो ये देखिए नीचे यहाँ दिया गया है कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। ऑल इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया कि मतलब ये बड़े किसान की लगभग बात हो रही है, कि जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होते हैं उनकी बात हो रही है ये। ठीक है, फार्मर्स फैमिलीज इन विच वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज, फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देखिए, वैसे भी किसान इससे बाहर रखे गए हैं जिनके घर के एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य किसी संवैधानिक पद पे हैं। ठीक है, किसी संवैधानिक पद पे हैं। संवैधानिक पद समझ रहे हैं, संवैधानिक पद ना, जैसे एमपी एमएलए इस तरह के संवैधानिक पद जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए किसको किसको बाहर रखा गया है। वैसे ही आपके जानकारी की बात नहीं है, कोई पूर्व मंत्री है, अभी मंत्री है, कोई राज्य का मंत्री है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधायक है, मतलब मेयर है, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चेयरपर्सन है। ठीक है, ये मतलब जिला परिषद जिसको बोलते हैं, तो इन लोगों को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो और देखिए कौन कौन है, रिटायर्ड ऑफिसर या सर्विंग जो सेंट्रल में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, किसी ऑटोनोमस बॉडीज में है, जैसे एनटी मतलब जो सरकार द्वारा एडिड संस्था है, जैसे एनटीपीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इस तरह की संस्था में, तो इनको भी इससे बाहर रखा गया है। और वैसे पेंशनर्स, मतलब जितने भी पेंशनर्स हों, वैसे पेंशनर जिनका मंथली 10,000 और उससे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें दो लोगों को छूट दिया गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ को छूट दिया गया है, और क्लास 4 या ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को छूट दिया गया है। ठीक है, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं और उनका अगर पेंशन 10,000 से ज़्यादा भी है तो उनको ये उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये पेंशनर्स की बात हो गई है। ठीक है, जो इनकम टैक्स लास्ट ईयर में पे मतलब पे किए हैं, जैसे मान लीजिए 2025-26 ये चल रहा है। ठीक है, अगर आप 2024-25 में इनकम टैक्स पे किए हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत कुछ आपको समझने की जरूरत है, सब कुछ मैं आपको समझा दिया। एक साल में कितनी बार इसका फ़ायदा ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, 4-4 महीने में मिलता है, 3 बार इसका फ़ायदा ले सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखिए ये उस समय का है दिखा रहा है, तो पहला 1 दिसंबर 2018 को दिखा रहा है, मतलब एक, और दूसरा दिखा रहा है 1 अप्रैल को, और उसको दिखा रहा है 1 अगस्त को। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ पाए होंगे कि मतलब एक साल में 3 बार 4-4 महीने के गैप पे, ठीक है, लिया जाता है। ये देखिए मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ये सब दिखाया गया है कि वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बता भी दिया था कि एमटीएस हो, क्लास 4 ग्रुप डी एम्प्लॉयज हैं, वो इसके लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाउएवर सर्विंग और रिटायर्ड एमटीएस क्लास 4 ग्रुप डी एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट अंडर स्कीम प्रोवाइडेड देयर फैमिलीज आर अदरवाइज एलिजिबल एंड नॉट कवर्ड अंडर अदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मतलब अगर फैमिली कोई और मेंबर नहीं हो, अगर एमटीएस हो, जैसे सरकारी नौकरी जो करते हैं उनको पता है एमटीएस ग्रुप डी क्लास 4 के इन ये लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए, विल एनी इंडिविजुअल और फार्मर फैमिली ओनिंग मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेबल विद गेट बेनिफिट, यस। इसका देखिए 2 बार जवाब दे दिया, 2 एकड़ से ज़्यादा इनके पास हो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर से एक बार बता दिया, 2 एकड़ से ज़्यादा वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, क्या होगा अगर कोई गलत जानकारी दे के इसका पात्र बन गया। ठीक है, मान लीजिए कोई गलत जानकारी दे तो उसको क्या होगा, तो ये लिख रहा है कि अगर आप गलत जानकारी दे के अगर आप लिए हैं फ़ायदा, तो आपसे जो भी पैसा है वो एक मुश्त, फिर मतलब वो एक मुश्त नहीं, मतलब आपको पेनल एक्शन भी लिया जाएगा, मतलब आप पे कार्रवाई भी की जाएगी, और जो पैसा आपको दिया गया वापस भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट है, ये मतलब अभी का चेंज हो गया, ये कट ऑफ डेट पहले का ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी दे पाया हूँ, क्या क्या जानकारी है ये आपके काम का नहीं। इनकम टैक्स मतलब जो पे करते हैं वो इसके एलिजिबल नहीं है, ये जानकारी है। फैमिली का डेफिनीशन इसके हिसाब से क्या है, तो वैसे ज़मींदार, वैसे ज़मीन जो लोग रखे हैं, वैसे जोत करने वाले लोग, ठीक है, उसमें हस्बैंड है, वाइफ है, और माइनर चिल्ड्रन है। माइनर चिल्ड्रन मतलब 18 साल से कम का बच्चा है। ठीक है, हु ओन कल्टिवेबल लैंड एज पर लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न स्टेट यूटी, मतलब चूंकि हर राज्य और हर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिट होने चाहिए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन में देख लीजिए थोड़ा सा, इज एनी पर्सन फार्मर हु इज नॉट हैविंग लैंड होल्डिंग इन हिज और नेम बट इज कल्टिवेटिंग लैंड ओन्ड बाई हिज और हर फादर फोर फादर्स एलिजिबल टू गेट बेनिफिट, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपके नाम से ज़मीन है तब आपको फ़ायदा मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी के नाम से है, मेरे दादाजी के नाम से है, मेरे परदादा जी, मतलब इसमें पूरा फोर फादर सबका लिख दिया, तो आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आप आपके लिए फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अपने नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र करा लें। ठीक है, तब आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप इसके फ़ायदे के लिए नहीं हैं, योग्य नहीं है। ठीक है, इज एनी पर्सन हु इज कल्टिवेटिंग लैंड बट नॉट हैविंग द लैंड होल्डिंग, तो ये भी वही बात है,
मतलब अगर आप मतलब बटाईदार हैं तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आप दूसरे का खेत जोत रहे हैं तो आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये हाउ द बेनिफिशियरी, ये कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो आपको पता है कि ये जो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रोसेस है ये पंचायत में होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप रूल जानते हैं तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता है, कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। आपको अगर मैं बता दिया तो आप सीधे बोल देंगे कि नहीं ऐसा रूल है। ठीक है। मतलब वो बहुत जगह मतलब नाम काटने का बहाना ढूंढते हैं कि इनका नाम काट दे, इनका नाम काट दे। ठीक है। वैसे उनको कोई फायदा नहीं है नाम काटने का, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। आप लोग मेरे बात से एग्री भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि वो नाम ऐसा कट जाता है। ठीक है। तो आप ऐसे जब आपको स्कीम के बारे में जानकारी पूरा अच्छे से पता रहेगा तो आप ऐसा नाम नहीं अपना कटने देंगे। अब मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है पीएम किसान सम्मान पोर्टल के बारे में। ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या क्या है। नाम, उम्र, आपका लिंग क्या है और कैटेगरी क्या है। कैटेगरी मतलब SC ST हो गया। आधार नंबर, देखिए आधार नंबर जो है ना, इसमें दो राज्य मतलब 2-3 राज्य को वंचित रखा गया है। जैसे क्या क्या है कि असम को, मेघालय को और जम्मू कश्मीर को। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता है कि ये 2019 में ये 2 UT कर दिए गए थे। ठीक है। मतलब इसको स्टेट का दर्जा हटा दिया गया था, तो इसलिए उनको बाहर रखा गया और उनको 31 मार्च 2020 तक का टाइम दिया गया। बैंक आउट, FSC कोड, मोबाइल नंबर, ये सब चाहिए। अब देखिए इसमें कैसे लिस्ट में आ सकते हैं। हाउ डज ए लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिली नो दैट हीज और हर इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। मतलब आप अगर मान लीजिए आपका नाम जुड़वाना है और आपका जुड़ गया है नाम, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नाम जुड़ गया है। ठीक है। तो आपको पंचायत में, जैसे इसमें तो ऐसा जो इसमें दे रखा है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली आप देखेंगे ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है। लिखा है कि इसमें पंचायत पे आपका नाम डिस्प्ले होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन के लिए। और फर्दर मतलब जब बेनिफिट जाएगा, ठीक है, तो SMS के थ्रू आपको इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है। और फार्मर्स कॉर्नर या PM किसान पोर्टल पे आप इस जानकारी ले भी सकते हैं। ठीक है। तो यही है डिटेल्स। मैं इसमें जितनी डिटेल्स है मैं सारी आपको इस जानकारी में दे दिया। अब इसमें कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं है जो आपको बाकी रह रहा है। ठीक है। मैक्सिमम मैं आपको डिटेल्स दे दिया उसके बारे में कि क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदा है। मेन आपको ये बताना था कि कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। ठीक है। तो ये चूँकि अक्रॉस इंडिया है, पूरे भारत में लागू है, तो पूरे भारत के लिए है ये स्कीम। ठीक है। तो और जैसे 2 एकड़ वाला जो कंडीशन था वो भी नहीं है। ठीक है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। बाकी सब लोग इसके लिए पात्र हैं, बस ज़मीन आपके नाम से होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें काम की जानकारी दी गई है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।